दोस्तों, राधा भगवान श्री कृष्ण के बचपन का प्यार और उनकी सबसे बड़ी प्रेमिका रही। श्री कृष्ण राधा को छोड़ मथुरा आ गए और फिर समय का पहिया कुछ यूं घूमा। श्री कृष्ण कब द्वारिकाधीश बन गए पता ही नहीं चला। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह भी किए, जिनमें रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रही। वहीं दूसरी ओर राधा श्री कृष्ण के विरह में हमेशा उनका इंतजार करती रही कि कृष्ण वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों, एक प्रचलित कथा के माध्यम से बताया जाता है कि रुक्मिणी ने राधा जी की प्रेम परीक्षा स्वयं ली थी। दोस्तों, द्वारिका में एक दिन माता रुक्मिणी ने भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया, लेकिन दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म था और जब वह दूध श्री कृष्ण ने पिया तो उनके हृदय में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, जिससे उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। यह सुनते ही माता रुक्मिणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? यह कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मिणी राधा जी से मिलने उनके महल में ही पहुंच जाती हैं और वह राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत ही खूबसूरत स्त्री को देखती हैं, जिसके मुख पर अत्यधिक तेज था, जिसके कारण रुक्मिणी ने सोचा कि यही राधा जी हैं और फिर उनके चरण छूने लगी। तभी वो कन्या बोली, आप कौन हैं? रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। तब वो कन्या बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगे। माता रुक्मिणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए वह अंततः राधा जी के कक्ष में पहुंच जाती हैं और वह कक्ष में जैसे ही राधा जी को देखती हैं तो वह देखती हैं कि श्री राधा का दिव्य मुख अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और सूर्य से भी तेज चमक रहा है। यह देख रुक्मिणी सहसा ही राधा जी के चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने राधा जी से पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? जवाब में राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण को जो दूध दिया वो अत्यधिक गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास है। यह सुनकर रुक्मिणी श्री राधा से क्षमा मांगती हैं और राधा रानी भी बड़े ही शांत सहज भाव से रुक्मिणी को क्षमा कर देती हैं। लेकिन यह कथा क्या वाकई सच है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कथा का वर्णन हमें किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहीं भी तनिक भी देखने को नहीं मिलता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रचलित लोक कथा है जिसका प्रचार काफी उच्च स्तर पर किया गया है। भला कभी माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को गर्म दूध पिला सकती हैं? कभी भी नहीं। दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण भोजन करते हैं तो माता रुक्मिणी उस भोजन का कई बार परीक्षण करती हैं। और रही बात राधा जी की, तो इस लोक कथा के आखिरी शब्दों के अनुसार श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा ही श्री राधा विराजमान है। तो ये बस कुछ चंद लाइनें इस कथा की 100% सत्य है, लेकिन बाकी पूरी कथा पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पर? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।